जो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं ना, ये क्लास होते हैं लिपिड्स जिसमें कि एक बैकबोन होता है स्फिंगोइड बेसिस का, सेट ऑफ एलिफेटिक एमिनो अल्कोहल्स जिसमें कि स्फिंगोसिन बेस होता है, ठीक है। अब स्फिंगोसिन जो होता है इसमें एमिनो अल्कोहल होता है जिसमें कि लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं। स्फिंगोमाइलिन एंड ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एक स्फिंगोसिन बेस होता है जो कि किससे लिंक होता है, अमाइड बॉन्ड से, फैटी एसिड से लिंक होता है अमाइड बॉन्ड से, ओके। इन स्फिंगोमाइलिन जो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है स्फिंगोसिन का, वो स्टिफाइड होता है फॉस्फोराइल कोलिन में। प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे फॉस्फोराइलेट होता है, कोलिन से, ठीक है। अब स्फिंगोसिन जो होता है ना, स्फिंगोसिन अगर कोलिन के साथ में अटैच होगा तो ये हमें क्या बना के देगा, ये हमें स्फिंगोमाइलिन बना के देगा। क्या बना के देगा, स्फिंगोमाइलिन, जिसे हम बोलते हैं सेरामाइड। स्फिंगोसिन मोनोसेकेराइड्स के साथ होता है तो ये सेरिब्रोसाइड बनाता है। गाइस ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जब स्फिंगोसिन कोलिन से मिलता है तो ये सेरामाइड बनाता है, और स्फिंगोसिन अगर मोनोसेकेराइड से मिलता है तो ये सेरिब्रोसाइड बनाता है, ठीक है। और अगर स्फिंगोसिन किसी भी गैलेक्टोज या ग्लूकोज के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है, गैंग्लियोसाइड, ठीक है। स्फिंगोमाइलिन में ग्लिसरॉल एब्सेंट होता है। अब आते हैं फॉस्फेटिडाइलसिरीन में। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि इसमें 2 फैटी एसिड टेल्स होते हैं, ईस्टर लिंकेज होते हैं, और ये बैक्टीरिया में क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एपोप्टोसिस में। ये मेनली ये पाया जाता है इनर लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो 2 फैटी एसिड टेल होते हैं इसमें, एस्टर लिंकेज इसमें होता है, ये एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एपोप्टोसिस में, मेनली ये पाया जाता है इनर लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन। अब आते हैं फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन में। तो फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन जो होता है ये इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोलिन जो होता है ना, कोलिन आउटर लीफलेट में होता है और ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। हमने 2 चीज़ें देखी, एक तो सेरीन और एक हमने कोलिन देखी। ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। स्फिंगोमाइलिन जो है वो माइलिन शेप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने स्फिंगोसिन वाला भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट जो लिपिड है उस पर पढ़ते हैं, दैट इज़ ग्लाइकोलिपिड। The head of glycolipid contain a sphingosine with 1 or several sugar units attached to it. The hydrophobic chains belong either to 2 fatty acid in case of phosphoglyceride or 1 fatty acid and hydrocarbon tail of sphingosine in case of sphingomyelin and glycolipids. अब आते हैं गैलेक्टोलिपिड्स में। गैलेक्टोलिपिड्स क्या होते हैं, मोनोगैलेक्टोसाइल डाइग्लिसराइड, डाइगैलेक्टोसाइल डाइग्लिसराइड फॉर्म द प्रिडोमिनेंट लिपिड्स इन हायर प्लांट क्लोरोप्लास्ट thylakoid membranes. Glycolipids are lipids with carbohydrate attached by a glycosidic bond. तो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किससे अटैच होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। उनका रोल होता है कि जो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी है ना उसको मेंटेन करना और फैसिलिटेट करना सेलुलर रिकॉग्निशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, एंड इन द कनेक्शंस दैट अलाउ सेल टू कनेक्ट टू वन अनदर टू फॉर्म टिश्यूज़। ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, सो दे आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स वेयर दे एक्सटेंड फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अभी हमने सेरिब्रोसाइड के बारे में पढ़ा था, क्या होता है सेरिब्रोसाइड। इन ग्लाइकोलिपिड्स द शुगर कॉम्पोनेंट इज अटैच टू दिस ग्रुप। द सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड इज सेरिब्रोसाइड, जिसमें कि क्या होता है, एक शुगर रेसिड्यू होता है, या तो वो ग्लूकोज के साथ होगा या वो गैलेक्टोज के साथ होगा, ठीक है। ये वही चीज़ें दी हुई है, क्या क्या उसमें होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है गाइस स्टेरॉल्स। स्टेरॉल्स जो हमने सबसे बेसिक नाम सुना हुआ है वो हमने कोलेस्ट्रॉल सुना है, और इस पे इस बार 2025 में क्वेश्चन आया है। मैं आपको गाइस कुछ ही टाइम में जो हमारा 1 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था नेट का, उसकी वीडियो हम एनालिसिस की डाल दूँगी, जिसमें हमको ये समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कितनी डेप्थ में क्वेश्चन आए हैं, ताकि हम उस हिसाब से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। अभी मैं आपको जस्ट गो थ्रू करवा रही हूँ, मेरे नोट्स से पढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो उससे क्या होगा, हमको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद मेन स्टडी होगी गाइस, हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, एंड मैं आपको एक टाइम टेबल की वीडियो भी बताऊंगी जिसमें हमको कैसे पढ़ना है, एक एक यूनिट को किस डेप्थ में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है एक टॉपिक को, वो सब शेयर करूँगी। सो स्टे अपडेटेड। सो बेस्ट नोन स्टेरॉल जो है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, जो कि पाया जाता है ह्यूमंस में। कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो ऑकर्स नेचुरली इन अदर यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स. Sterols have a hydrophobic 4-membered fused ring structure and small polar head group. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोफोबिक 4-membered fused ring structure होता है और पोलार हेड होता है छोटा सा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम मेवेलोनेट विया अ स्क्वेलिन साइक्लाइजेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स। फाइटोस्टेरॉल्स में साइटोस्टेरॉल्स एंड स्टिग्माटोस्टेरॉल्स होपेनॉइड्स होता है, जो कि एक सिमिलर फंक्शन होता है प्लांट्स में।
Cholesterol molecules are oriented with their small hydrophilic hydroxyl group towards the membrane surface and remainder of the molecule embedded in the lipid bilayer. हाइड्रोफोबिक रिंग ऑफ द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आर फ्लैट एंड रिजिड. इसका जो हाइड्रोफोबिक रिंग होता है वो कैसा होता है, फ्लैट और रिजिड, और ये इंटरफेयर करते हैं मूवमेंट ऑफ फैटी एसिड टेल्स के साथ में ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, टिपिकली इन एवरेज इज 20% and whole membrane, and locally in raft areas up to 50%. It associates preferentially with sphingolipids in cholesterol rich lipid rafts areas of membranes in eukaryotic cells. ठीक है. तो ये वही है जो हमने अभी पढ़ा. लिपिड में फॉस्फोलिपिड होती हैं, ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, जिसमें 2 फैटी एसिड्स होते हैं, जिसमें 1 फैटी एसिड होता है, अमाइड से जुड़ा हुआ होता है. ग्लाइकोलिपिड में सेरिब्रोसाइट, गैंग्लियोसाइट, स्टेरॉल्स में कोलेस्ट्रॉल, एल्जेस्टोस्टेरॉल, साइटोस्टेरॉल और होपनॉल्स. ठीक है. आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम गाइस कवर करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. अभी हमने लिपिड्स पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन हम प्रोटीन्स पढ़ेंगे. ओके, सो स्टे अपडेटेड और पढ़ते रहिए, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए.